राधे राधे। मैं पंडित अनिल चतुर्वेदी आज आपको मंदोदरी का मेढक से मंदोदरी कैसे बनी और रावण से उसकी शादी कैसे हुई। एक समय नेपाल के जंगलों में जनकपुर स्थल राज्य में ऋषि का आश्रम एक नदी किनारे था। ऋषि वहाँ तपस्या यज्ञ हवन करते थे। ऋषि मुनि अपना भोजन पका रहे थे। तभी एक वृक्ष से एक काला कोबरा सर्प जहरीला उनके उस खाने में गिर गया। यह सब एक मेढकी देख रही थी कि इस भोजन में जहरीला सांप गिर गया है। वह मेढकी जैसे ही ऋषि उस खाने को निकालने के लिए किया और मेढकी उचककर उस खाने में गिर गई। ऋषियों ने ऐसा देखकर सारा खाने को फेंक दिया। फेंकते समय जब देखा कि एक सांप जो जहरीला और काला है वह इस चावल में गिरा हुआ है, तब ऋषि समझ चुके कि इस मेढक ने हम सारे ऋषियों की जान बचाई है। उन्होंने उस मेढकी को उठाकर उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे जिंदा कर दिया और वह कन्या उन ऋषियों के साथ रहने लगी। उन ऋषियों ने उसको पंचतंत्र की 5 कन्याओं में से एक कन्या बनाया था। वह सुशील और विद्वान थी। सारे ऋषियों की जान बचाने से सारे ऋषि उसे अपनी पुत्री के समान रखते थे और उसका नाम मंदोदरी रखा गया, क्योंकि मेढक से उन्होंने पंचतंत्र कन्याओं का रूप दिया था, इसलिए उसे मंदोदरी के नाम से मंदोदरी रखा गया। कहते हैं मंदोदरी विद्वान इत्यादि थी। जब एक बार रावण जंगल में ऋषि महाराजों से मिलने के लिए आया, तब रावण ने देखा कि इतनी सुंदर कन्या, सुंदर सुशील और बुद्धिमान कन्या कौन है। तब ऋषि ने कहा, ये हमारी पुत्री है। रावण ने उनकी पुत्री से विवाह करने की सोचा और ऋषि महाराज से बोला, महाराज मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऋषि मुनि जानते थे कि रावण एक विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता है। इससे सुंदर पति उनकी पुत्री को दूसरा कोई नहीं हो सकता। शायद ऋषि मुनियों ने रावण की बात को मान लिया और रावण से मंदोदरी का विवाह कर दिया। मंदोदरी भी रावण को अपना पति स्वीकार कर बहुत प्रसन्न थी। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था और तीनों लोगों पर राज करने वाला था। ऋषि मुनियों ने मंदोदरी का रावण के साथ पूर्ण विवाह कराया और इसी तरह मंदोदरी रावण की पत्नी बनी। मंदोदरी 5 तंत्र कन्याओं में से एक कन्या थी जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। मंदोदरी का विवाह रावण से हो गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास भेजता रहूँगा और धार्मिक चीज़ों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान आपकी सदैव रक्षा करे और आपके घर में लक्ष्मी सदैव, माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहें। मेरी यही कामना आप लोगों से है। आप लोग मेरा वीडियो को सपोर्ट करें और
सब्सक्राइब करना ना भूलें।